ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज 17 सितंबर को राशि बदल रहे हैं और आपके पंचम भाव यानी कि अपनी खुद की राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो निरंतरता से चलते हैं, मतलब कि अगर हम सूर्य की एक औसतन स्पीड देखें तो वो हर रोज़ 1 डिग्री चलते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो महीने के मध्य भाग में राशि बदलते हैं। अब जैसे 17 सितंबर को कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हाँ लीप ईयर वगैरह में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो अगले साल भी 17 सितंबर को ही करेंगे, उसके अगले साल भी 17 सितंबर को ही गोचर करेंगे। तो ये सूर्य की निरंतरता है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो निरंतरता से 1 ही डिग्री रोज चलते हैं। उनका राशि परिवर्तन होना हर महीने में कई चीज़ों को बदलता है। सूर्य गुडविल हैं, सूर्य अथॉरिटी हैं, सूर्य प्रकाश है, प्रताप है, प्रभाव है। सूर्य एग्रीकल्चर के कारक हैं, सूर्य वैद्य हैं, आयुर्वेद के भी एक कारक हैं। सूर्य सरकार के कारक, सरकारी कार्यों के कारक हैं, पिता के कारक हैं, प्रमोशंस के कारक हैं। तो सूर्य का गोचर अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य गोचर कर रहे हैं तो पिता पुत्र का संबंध बन रहा है समसप्तक। शनि जो सूर्य पुत्र हैं, सूर्य जो शनिदेव के पिता हैं, इन दोनों का समसप्तक आना साल में एक बार होता है। साल में एक बार 1 महीने के लिए साथ में बैठते हैं, साल में एक बार समसप्तक होते हैं। दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन संबंध बहुत खराब है, इसलिए इनका आमना सामना जहाँ कुछ चीज़ों पर अच्छा प्रभाव दे सकता है, वहीं कई चीज़ों को बिगाड़ता भी है। और यहाँ पे बुध भी होंगे और बुध उच्च के होंगे। करीबन अक्टूबर के शुरुआती भाग तक 3 अक्टूबर तक, आई थिंक 2-3 अक्टूबर तक बुध भी यहाँ पे रहेंगे। तो बुध का इम्पैक्ट भी यहाँ पर सूर्य के साथ मिलेगा और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम इस वीडियो में करने का प्रयत्न करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य का छठे घर में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा प्रभाव इसको नहीं मानते, क्योंकि एक उपचय भाव है और छठा भाव एक क्रूर स्थान है। यहाँ पे क्रूर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। सूर्य का छठे घर में आना प्रमोशंस के लिए अच्छा होता है। कारण क्या है कि छठा भाव भी करियर का एक भाव होता है और सूर्य प्रमोशंस के कारक है। और यहाँ पे जब वो आए हैं तो वो एक उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि बुध के साथ, जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। यानी कि उपचय भाव क्या है? गति प्रदान करने वाले ग्रह। तो सबसे पहला जो एक अच्छा प्रभाव दिखेगा वो दिखेगा कि कई लोगों के प्रमोशंस यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है जो वक्री है और वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है और वो भी कर्मेश और लाभेश हैं। इसीलिए प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं काफ़ी हाई चांसेस है कि उनके प्रमोशन हो सकते हैं। छठा भाव लीगल चीज़ों का होता है। यहाँ पे ऑलरेडी बुध हैं जो लिखा पढ़ी के कारक, अदालती कार्रवाइयों के कारक, डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं और उच्च के अवस्था के हैं। और उनको सूर्य का साथ में लग गया। सूर्य क्या है? सरकार है, सरकारी कार्य है। अब अदालती कार्य है तो सरकारी कार्य ही होते हैं। अगर आप के खिलाफ कोई केस होता है, कभी भी आप किसी के केस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जब केस हो गया, एफआईआर वगैरह हो गई, केस चलता है, तो आपके विरुद्ध जो है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा यू वर्सेस स्टेट। तो सरकारी कार्य होता है वो भी, या कोई भी आपका सरकारी कार्य, लीगल कार्य अटक रहा है, उसको पूर्ण करने का ये योग बहुत अच्छा है। छठा भाव एक ऐसा भाव है जो स्वयं से राजयोग देने वाला है, यानी कि सेल्फ एफर्ट से एक भाव अगर कोई राजयोग दे सकता है तो केवल और केवल छठा भाव है। ये वो भाव है जो भाग्य से
जीवन पलटता है। जिसका नवम भाव बहुत स्ट्रांग है उसको बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसका लाभ भाव बहुत स्ट्रांग है उसको चीज़ें प्राप्त होती हैं, हाँ थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ता है। लग्न भाव स्ट्रांग है तो भाग्य का भी साथ मिलता है, बहुत चीज़ें व्यक्ति अपने आप कर सकता है। ये वो भाव है जो बहुत एफर्ट्स करवाता है लेकिन राजयोग की स्थिति देता है। इस चीज़ को मैं कई बार बताता हूँ और जैसे मैंने कहा है कई बार लोग इसको कॉपी भी करते हैं। ये छठा भाव जो है ये कर्म भाव से भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान से कर्म भाव है, यूनिक है। इसीलिए जब यहाँ पे एक सूर्य जैसा ग्रह आएगा जो प्रकाश है, प्रताप है, वो आपके एफर्ट्स को बढ़ाएगा। आपके कुछ कार्य जो अटक रहे थे, लीगल हो, पैसे के हों, वो पूर्ण होंगे। अगर आपको कोई लोन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हैं और बुध हैं, सूर्य सरकार के कारक, सरकारी कार्य, और इवन छठा भाव में अगर सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को लोन आराम से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे बुध भी हैं उच्च के, लेट्स से कि आपको प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, किसी और चीज़ के लिए कोई लोन चाहिए था। अब आपकी सैलरी है सालाना 12 लाख, अब घर वालों को पसंद आ गई गाड़ी 18 लाख की। अब व्यक्ति क्या सोचता है, चलो ठीक है भैया घर वाले कह रहे हैं, थोड़े से पड़े हैं पैसे, थोड़ा सा लोन ले लेते हैं। तो लोन गाड़ी के लिए लेना है, किसी भी चीज़ के लिए लेना है। और अब इसमें इंसान ये है कि लोन जब देखता है तो देखता है कहाँ पे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिल जाए, तो यहाँ पे एक अच्छा ऋण भी आपको प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि छठे घर में कारक भी हैं बुध, पंचमेश जो पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, और ये कंपटीशन का भाव है, और एक बहुत वक्री मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रह जो कर्मेश है और लाभेश है वो देख रहा है। तो स्टूडेंट्स के कई अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे और कई स्टूडेंट्स को पूर्णता भी प्राप्त होगी अपने अधूरे कार्यों में। और क्योंकि शनि कर्मेश हैं, लेट्स से कि आपकी जॉब नहीं लग रही बहुत टाइम से, अब एक स्टूडेंट है वो पास आउट हो गया और जॉब नहीं लगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको आपकी जॉब नहीं लगती पास आउट होने के बाद भी तो कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको आपकी जॉब लग सकती है। और क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं और कर्मेश यानी कि शनि से समसप्तक है, तो लेट्स से कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब का चांस है, मतलब कि आप ढूंढ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उसका भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। तो ये बहुत शुभ है, इसका जितना लाभ उठा सके उतना आपके लिए अच्छा है। बुध जो है वो तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो पंचम भाव के स्वामी हैं। ये बहुत अच्छा योग है अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी प्लानिंग को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है उसका बहुत अच्छा समय है। आप जो सोच के बैठे थे उसको यहाँ पे पूर्ण कर पाएंगे, वो दृढ़ता और वो संकल्प शक्ति आपके अंदर रहेगी। नकारात्मक जो प्रभाव दिख रहा है वो लव लाइफ के लिए है, क्योंकि पंचमेश नीच अभिलाषी हो गए और छठे घर में आ गए, और एक वक्री ग्रह से दृष्ट है जो विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, दूर करने वाले। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से दिक्कत आ सकती है। आपके बच्चों के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि पंचमेश छठे घर में है, अपने से मारक भाव में है, और एक वक्री ग्रह से दृष्ट है जो पंचम से मारक के स्वामी है और पंचम से छठे के भी स्वामी यानी कि शनि। यहाँ पे अपने बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको, और आपके उनसे संबंध भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं। बिजनेस में अगर हम देखें तो सप्तम से 12वें में ये ग्रह है, खर्चे बहुत होंगे, पर अच्छी चीज़ यह है सप्तम से जो 12वां भाव है वो बहुत एक्टिवेट है। एक उच्च का ग्रह, एक ग्रह जो स्ट्रांग होता है वहाँ पे, और एक वक्री ग्रह का प्रभाव, ये इंडिकेट करता है 2-3 चीज़ें। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बहुत बड़े बदलाव लाना चाहते थे, अच्छा टाइम है। अपने बिजनेस को बेच के कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। और अगर आप अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स चाहते थे उसके लिए भी अच्छा टाइम है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि खर्चे आपके इस 1-1.5 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि पुनः सप्तम से 12वें पर इतने ग्रहों का प्रभाव, तो अचानक से ना डिटैचमेंट स्टार्ट होता है। अचानक से जो रिश्तेदार होते हैं, इन लॉज भी कह सकते हैं, बाकी लोग भी, उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैरिड लाइफ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम मैक्रो लेवल पर कहें तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। कई रुके हुए कार्य, स्पेशली कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
इवन रोग के लिए अच्छा है, क्योंकि छठे घर के सूर्य हैं, व्यक्ति को इलाज दिलवाते हैं। अगर आपको कोई रोग चल रहा था उसका इलाज आपको प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि छठे घर के स्वामी के साथ हैं, बुध के साथ, तो डायग्नोसिस भी अगर नहीं हुआ तो डायग्नोसिस भी प्राप्त हो सकता है। बस लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव, बिजनेस में खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। एक चीज़ जो तंग करेगी वो है बॉसेस से संबंध, क्योंकि छठे घर में सूर्य है, बॉसेस के कारक होते हैं, और वक्री शनि से दृष्ट हैं, तो ये बॉसेस से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पिता पुत्र संबंध क्रिएट करता में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सरकारी बाधाएं ला सकता है। अचानक से आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नोटिस आ गया, कोई चालान कट गया, आपने टैक्स भरा हुआ था, टैक्स में बोला कि भाई गड़बड़ है, आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई और दिक्कत आ गई, दुनिया भर के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, दुनिया भर की परमिशंस लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है, एक गति प्रदान करने वाला गोचर है और एक हिम्मत प्रदान करने वाला गोचर है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उससे बचेगा, क्योंकि आप कभी कभी बहुत उग्र साइड पे अपने जा सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, स्पेशली अगर करियर के संबंध में कहें, ये जो सूर्य का गोचर है ये बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी बहुत रहेगी, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रह सकते हैं, और हड्डियों की प्रॉब्लम काफ़ी तंग कर सकती है। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, अक्षत और पीली सरसों लीजिएगा, सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। फिर वहीं पर बैठकर सूर्य देवता का एक मंत्र है, ओम आदि भूताय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करके, चंदन का विलेपन करके, बेलपत्र अर्पण करके, पीले फूल अर्पण करके, उनको घर में बने आटे के हलवे का भोग लगाकर आपको उनकी एक बार कपूर के साथ आरती करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य सूर्य देवता का जो गोचर है कि बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।